निकर बाना सेवा शीतल हनुमाना तिरुति भूत विचारी नाथ होई संहारी हनुमान निवारता अर्पण की प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम किया पति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम मन सुते मन देखा राधे कौबल को दिवसेशा सरसा नाम जिनके माता कटई आई बैठी ही माता आज सुरन मोहि कीन आहारा तुरंत बचन कह पवन कुमारा राम काज जी में आओ सीता कह सुनि प्रभु समाओ अवतार कदम बैठी हुई आई सत्य कहूँ मोहि जान तुम्हारी कौने उजतन नहीं जाना धरती मोहि कहूँ हनुमाना जो जन हरि मधुर पठारा कपिता कीन कर विचारा मोरा जो जन मुक्ति ठयो तुरंत पवन सुत बत्तिस भयो जस जस दुर्गा मधुर बढ़ावा तासु दूर कपि रूप दिखावा जो जन गई आनंद कीना अभिलभ रूप पवन सुख लेना मगन पे पुनि बाहर आवा माता पिता ताहि सिरनावा मोहि सुगन दहिया खावा बुद्धि कर्म तोर में पावा राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान आशिक तेरी नहीं हो हर्षित ले हनुमान सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम जय सिंधु मौरई करिमा व्यान के खगई जंगल जे गगन उड़ाई जल विलोक तिनके परिछाई कहीं जाप सकसो न उड़ाई हे विधि सदा गगन जल भाई कोई चल हनुमान कहकीना सासु कपट कपि तुरत कीना काल मारी मान दुख तबीरा बारिश काल में उमट तेरा कहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत कचरी मधुलोभा आना करुपल फूल सुहाए धर्म धन देखि मन पाए जय विशाल देखी एक आए कापर धाई प्रणव बैठागे हनुमान अजपते अधिकारी हम साप जो काल दिखाई गिरि पर चढ़ी लंका दही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी अति उत्तंगल चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट का नाम लिया और उड़ चले। बहुत दिनों से देर से उड़ते जा रहे हैं तो समुद्र देव ने देखा कि हो सकता है हनुमान जी महाराज थक गए हों। मैनाक पर्वत को बोला, हे मैनाक जी, आप समुद्र से ऊपर आइए और हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कहिए। ऐसा ही हुआ। मैनाक जी ने बोला, हनुमान जी आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने बोला, आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तो कहते हैं, मैं आपके पवन देव का मित्र हूँ। तो यहाँ पर हनुमान जी ने सोचा, जो पिता का मित्र होता है वो पिता तुल्य होता है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और कहने लगे, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम कर बोला कि मैं राम काज के बिना विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। आपका धन्यवाद, आभार। उड़ चले। थोड़ी दूर और आगे चले हैं तो आज हनुमान जी महाराज की गर्जना से समुद्र के अंदर आज हलचल मच गई। और हलचल भी इस प्रकार की जैसे जब रावण चलता था, उसी प्रकार की आज हलचल समुद्र के अंदर है। चलत दशानन डोलत अवनी। श्री रामचंद्र मानस में लिखा है, जब रावण चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होती थी, पृथ्वी कांपती थी। आज वैसे ही हलचल को देख समुद्र की पाताल नगरी तक, जहां पर देवी देवता रावण के डर से विराजमान है, हलचल को महसूस कर सोचने लगे, लगता है आज रावण आ रहा है। एक देव को ऊपर भेजा गया, जाइए जल्दी से जाकर सूचना दीजिए, यदि रावण आ रहा होगा तो हम अपने आप को यहाँ से कहीं दूर छुपा देंगे। देव ने जाके देखा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, रावण नहीं आ रहा। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं, उनकी गर्जना के कारण आज ऐसी हलचल चल। हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा गया। सुरसा ने 100 योजन का मुख खोलकर हनुमान जी महाराज को किसी भी यत्न से जाने नहीं दिया। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। हनुमान जी महाराज ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर छोटा सा रूप बनाया, उसके मुख से पेट में गए, पेट से मुख के रास्ते फिर बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माँ, अब तो मैं आपके पेट से निकला हूँ, अब तो मुझे जाने दो। यहाँ पर सुरसा कहती है, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं तो आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। हनुमान जी कहते हैं, परीक्षा ली? कहते हैं हाँ, आपके बड़े बड़े स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चला, और मुझसे पार पाने के लिए जो आपने अपना अति लघु रूप जो बनाया है, उससे आपकी बुद्धि का पता चला। आशीर्वाद देकर गई है कि हनुमान राम जी के
सभी काम की करें आप, राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी महाराज ने संशोधन का समुद्र पार कर जैसे ही लंका को देखा, लंका को देखकर वाक विभोर हो गए, क्योंकि लंका एक तो सोने की बनी हुई है और रत्नों से जड़ित है। इतनी सुंदर लंका दिख रही है। तो हनुमान जी महाराज ने त्रिकुट नामक पर्वत पर जो लंका है उसके एक कूट पर खड़े होकर देखा, जहां पर बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में पूरी लंका का विवरण किया है कि उस लंका के अंदर हनुमान जी ने देखा बहुत सारी पैदल सेना है, घुड़सवारों की सेना है, हाथियों की सेना है, बड़े बड़े मल योद्धा युद्ध कर रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस मांस आदि का सेवन कर रहे हैं। तो आइए ऐसी परम सुंदर लंका का विवरण बाबा तुलसी ने लिखा है आगे छंद में। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय नागनाथ हुआट राट सुवाट देवी चारुपुर बहु विधि बना गणपाति खल चरण कर बंद चरण बरो कहि गले बहु रूप जिस चरणूत अति बल सैन वर्णत नहीं बने बन पाग उपवन वाटिका सर रूप बाकी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी कहो मल्ल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही नाना अठारिन बिरहि बहु विधि एक कर जही हरि जतन भट कोटिन विकट तन नगर जहु दिया चाही कहो महेश मानुष धेनु फल अद फल निशाचर बचही रहना की तुलसीदास इनकी कथा अच में है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पैनी सही त्यागी गति पैनी सही त्यागी गति पैनी सही रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। बहुत सारे रखवाले देख हनुमान जी ने विचार किया क्यों ना रात्रि के अंधेरे में लंका में प्रवेश किया जाए। ऐसा ही हुआ। संध्या काल के समय लंका का मुख्य द्वार खुलता है दीपक प्रज्वलित के लिए, और जैसे ही मुख्य द्वार खुला हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया मत्स्य समान, और उसी रूप में जैसे ही अंदर घुसने लगे लंका के मुख्य द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़ी है लंका। हनुमान जी महाराज को देखकर कहती है, हे सट कहां जाता है? तुझे नहीं पता, तुझे मेरा मर्म नहीं पता? जो लोग चोरी करने के लिए आते हैं लंका में मैं उसे पकड़कर मार कर खा जाती हूँ। तो जैसे ही सट शब्द सुना हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार देकर लंकनी को दे दिया। जय श्री राम। और लंकनी अचेत होकर गिर गई, उसके मुख से रक्त का प्रभाव बहने लगा। हनुमान जी उसके पास गए और बोलने लगे, कैसी रही? हाथ जोड़कर कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। हनुमान जी कहते तुम्हें कैसे पता मैं राम जी का दूत हूं? तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो मुझे भी कहा था कि हे लंकनी, जब वानर के एक प्रहार से तू अचेत होकर गिर जाए, तेरे मुख से रक्त की प्रभाव बहने लगे, तो समझ लेना रावण का अंत नजदीक है। तेरी सेवा जभी तक है, और वो वानर साधारण वानर नहीं होगा, वो भगवान राम का अनन्य सेवक हनुमान होगा। प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशल सुर राजा। स्टैंप मार के पासपोर्ट पर दे दिया हनुमान जी को। हनुमान जी लंका में जाइए और राम जी का सभी काम कीजिए। तो आइए बाबा के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। हो मसक समान रूप कपिहरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, तो क्या चलत मोहिनी करी, जानै नहीं मरनु सट मोरा, और आर कहाँ लगी चोरा, उसका एक महा अभिमानी, निर्बहत धरनी धर्मानी, मुनि संभारी उठी सी लंका, चोरी पानी कर दिने कसमका, बराबर नहीं ब्रह्म बर दीना, निकल हो जिते कपि के मारे, और जान निर्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, राम कर दूता, तात स्वर्ग अप स्वर्ग सुख,
धूल हटाई सकल की जो सुख लव सत्संग सियापति राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम कपटी नगर की जय सत्ता जय जय राम कौशल गुण राजा गढ़ सुधार करहि मिताहि गोपत चित्तु अनल चितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा फिर चित्तु आजाहि अखिल गुरूप करे हनुमाना ऐसा नगर सुखिल भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा जे जाता है अखिल जोधा है उतसान मंदिर माही अखिल चित्र कहि जात सुनाई सैन किए देखा तब ते मंदिर होना नीति मेरी भवन एक कुल की सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा